आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। क्या हो कि एक दिन आपके घर में एक नोटिस आए और आपको पता चले कि आपको सरकार के 2 करोड़ रुपए देने हैं और आपके घर पर एक नोटिस लग जाए कि अगर आप ये पैसे नहीं देंगे तो आपकी घर की कुर्की कर ली जाएगी। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। ऐसा ही एक वाकया हुआ है सूबेदार कुंडल सिंह जी के साथ, जो औली गांव जिला पिथौरागढ़ के हैं। उन्हें एक दिन अचानक एक नोटिस प्राप्त होता है और नोटिस में लिखा होता है कि उन्हें 1 महीने के भीतर 2 करोड़ रुपए जमा कराने हैं और अगर ऐसा वो नहीं करते तो उनके घर की कुर्की कर ली जाएगी। यह ऐसा अचानक क्या हो गया, जब वो नोटिस सूबेदार कुंडल सिंह ने पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके ऊपर 2 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। इसकी पड़ताल जब करने पहुंचे तो उन्हें कई ऐसे तथ्य पता चले कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने जब पता किया कि ये नोटिस उन्हें कहां से और किस विभाग से प्राप्त हुआ है तो उन्हें जानकारी मिली कि ये जो नोटिस आया है वो आबकारी विभाग से आया है। और आबकारी विभाग में जब वो पता करने पहुंचे तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनके नाम से 2021 से एक चंडिका मदिरा की दुकान संचालित की जा रही है। मैं आपको बता दूं, जो सूबेदार कुंडल सिंह जी हैं वो 2014 में रिटायरमेंट आ जाते हैं और रिटायरमेंट होने के बाद वो अपने घर में खेती बाड़ी करते हैं, वहां पर गायें और जानवर पालते हैं और उसी से अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं। अचानक 2021 में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मदिरा शॉप या मदिरा की दुकान जैसी जो बात होने लगी। जब वो जिला आबकारी पहुंचते हैं, वहां पर जब वो पता करते हैं कि आखिर उनके नाम से ये नोटिस कैसा, जब ये नोटिस के बारे में वो जिला आबकारी अधिकारी से पूछते हैं तो वो कुंडल सिंह जी को ये कहकर मना कर देते हैं और वापस लौटा देते हैं कि अब इस प्रकरण में जो जिला आबकारी अधिकारी हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर पहले क्या हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी ये जो नोटिस उन्हें मिला वो जुलाई 2024 में मिला, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपए वापस लौटाने थे। इससे पहले भी उन्हें एक नोटिस दिया गया था। जब वो नोटिस को लेके इससे पहले जिला आबकारी में गए थे 2022-23 में, तो वहां पर जो जिला आबकारी अधिकारी थे वो उन्हें यह कहते हुए मिलते हैं कि ये जो दुकान है वो उनके ही साले नरेंद्र नगर कोटी चला रहे हैं और वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और आपके साले भी हैं। और इस हिसाब से जो जिला आबकारी अधिकारी सूबेदार कुंडल सिंह को जीजा कहकर पुकारते हैं और कहते हैं, जीजा जी ये दुकान आपके साले की है तो आप कोई भी कार्रवाई इस पे मत कीजिए, क्योंकि जो अधिभार अभी बचा हुआ है उसको जो नरेंद्र नागर कोटी है वो चुका रहे हैं, इस पर कोई भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। यह बात जिला आबकारी अधिकारी उन्हें कहते हैं। ऐसे बात हमें सूबेदार कुंडल सिंह जी ने बताई है और यही बात उन्होंने कुंडल सिंह जी की जो धर्मपत्नी है उनसे भी फोन में की है, जो जिला आबकारी अधिकारी है। उस पर भी जो सूबेदार कुंडल सिंह जी ये कहते हुए नजर आते हैं, ना तो उन्होंने कोई लेटर लिखा है, ना उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिए हैं, ना उन्होंने कभी किसी मदिरा की दुकान के लिए आज तक आवेदन किया है। और मजेदार बात देखिएगा, जब हमारी बात सूबेदार कुंडल सिंह जी से होती है वो रोते हुए ये बात कहते हैं कि जो सरकार, जो प्रशासन है, उन्होंने उनके घर पर ये नोटिस जब से दिया है वो तब से एक वक्त की रोटी भी सही तरीके से नहीं खा पा रहे हैं। उनकी 90 साल की बुजुर्ग मां है, उनके बच्चे उनके साथ हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि 2014 में रिटायरमेंट आने के बाद कुमाऊं रेजिमेंट में सूबेदार कुंडल सिंह जी कार्यरत थे। अपनी सेवा निवृत्ति के बाद वो अपने गांव में ही 2014 से खेतीबाड़ी कर रहे थे। अब उन्होंने ये रोते हुए कहा है कि आखिर ये जो नोटिस मुझे आया है और ये कह दिया गया है, आरसी काट दी गई है कि अगर ये जो अधिभार है आप जमा नहीं करते तो आपके घर को कुर्की कर ली जाएगी।
तब से उनके आंसू नहीं थम रहे हैं और हमसे भी बात करते उन्होंने बात कही है कि आखिर मैं अपनी मां को लेकर कहां जाऊंगा। सबसे बड़े सवाल तो आखिर यह है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी और के नाम से किसी और के डॉक्यूमेंट लगाकर मदिरा की दुकान के लिए आवेदन कर सकता है। इसी को लेकर उन्होंने कंप्लेंट पुलिस अधीक्षक को दी है। पुलिस अधीक्षक ने इस पर एफआईआर भी दर्ज की है और जो जिला आबकारी अधिकारी है उन्हें लेटर भी लिख के दिया है कि आखिर ये कौन कौन अधिकारी थे। जब कुंदन सिंह जी ने जब आवेदन किया था तो उनके घर पहुंचे थे, उनसे बात की थी और कब कब कितनी बार कुंदन सिंह जी उस दुकान पर मौके पे जाते थे, ये तमाम चीजें उन्होंने की है। ये लेटर जो है जब उन्होंने हमें ये खबर पता चली उसके बाद से ही हमारे भी होश उड़ गए जब हमने देखा कि उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि फर्जी हस्ताक्षर उनके किए गए, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए और वो कोई बाहर का नहीं, उन्हीं की धर्मपत्नी का भाई था। और उन्होंने ये भी कहा कि 28 वर्ष उन्होंने सेना में सेवा दी है, उन्हें कई मेडल भी मिले हैं, जिसपे इस वीडियो को भी आप देखिएगा और उनकी बात सुनिएगा क्या कुछ कहा कुंडल सिंह जी ने। ये मेरी मेमोरीज है, मैंने किसका 5 टका खाया नहीं, कुछ नहीं किया। ये मेरे को राष्ट्रपति का सम्मान पत्र यहाँ पर मिला है, ये राष्ट्रपति सम्मान पत्र, ये मेरा भैया, ये मैंने ये मेरा ये मेरे परिवार के साथ इतनी मेमोरी मेरी है। ये तहसीलदार बोलता है तुम्हारे घर में ताला लगा देंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, 90 साल की बुढ़ी माँ है मेरी, मैं कहाँ जाऊंगा, इस चीज का समाधान तो करो। या मैंने फॉरवर्ड करा तो तुम ताला लगा दो, इसमें आग लगा दो, इस घर में आग लगा दो, या मेरा फ्रॉड में कोई संलिप्तता है तो तब बताओ। ये तहसीलदार ये कैसे बोलेंगे ये तुम्हारे घर में ताला लगाएंगे, मेरा क्या है। जैसे सम्मानित राष्ट्रपति ने सम्मानित कर रहा है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे सभी परिवार के, ये है मेरी ये मेरी लड़की है, लड़का हमारे परिवार में 20 फुट है। अब इसमें मतलब कि मेरा क्या दोष है, मेरा दोष तो बता दो ना, मेरा दोष बता दो तब तो बताऊंगा। मैंने ये बची जो 5 पैसा कमाया तो मेरा दोष बता दो और मैं क्या कहूंगा इसमें। यदि इसको भी दिखा दो, ये परिवार दिखा दो, ये पूरा वो दिखा दो और कुछ नहीं। ज्यादा वीडियोग्राफी में 100 भी नहीं वीडियोग्राफी करनी। और वो मैं कारगिल भी लड़ा हूँ, सियाचिन भी लड़ा हूँ, खां का लड़ा हूँ, लास्ट मेरे घर में ऐसा क्या बताओ इसमें क्या कर रखा हूँ। वैसे तो मेरे साथ क्या हो रखा है, मेरे साथ क्या तो मेरे अपने आदमियों ने मेरे साथ धोखाबाजी कर धोखाबाजी कर रखी। मैं क्या बताऊँ मेरे से। मैं खाना सुबह से अभी तक एक रोटी नहीं खाई मैंने, कहीं खाऊंगा साला कहीं से कहीं 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 इतना परेशान। में बुढ़ा आदमी 60 साल का उम्र में मैं क्या करूंगा, अभी मैं कहाँ झेलूंगा इनको। तो उनका आरोप यह भी है कि कुछ अधिकारी द्वारा आबकारी के उन्हें बहलाया फुसलाया गया और यह भी कहा गया कि अगर वो न्यायालय का रुख करते हैं या कहीं और जाते हैं या कंप्लेंट इसकी शिकायत करते हैं तो उनका जो ये मामला है बिगड़ जाएगा। और अगर ये बैठकर बात करते हैं, बैठकर बात करने जैसी बात करते हैं, आपस में अगर बात करते हैं तो इसके लिए रास्ता निकाला जाएगा। इसको लेकर जब इस पूरे प्रकरण में जो कुंडल सिंह जी है अपने को असहाय महसूस कर रहे थे तो वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भी अपनी जो शिकायती पत्र है वो भेज चुके हैं। उन्होंने उसके बाद जो कार्यालय देहरादून में जो आयुक्त महोदय से जो संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग भी की है, जो अब एफआईआर हो चुकी है। और उन्होंने ये भी हरीश जोशी जो जिला आबकारी अधिकारी हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई है। अब ये पूरा प्रकरण जो है ये भी दिखाता है कि किस तरीके से जो पूर्व सैनिक हैं जो 2014 से यहां पर रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में खेतीबाड़ी कर रहा था, किस तरीके से ये पूरी घटना ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। अब ये देखना है कि इसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है। उनका यह भी कहना है कि जहां जहां से उनके नाम पर, क्योंकि ये जो दुकान है आवंटित की गई है उन्हीं के नाम से, तो उनकी जो रिकवरी आ रही है, जो अधिभार वापसी लौटाने की या भरने की बात आ रही है, उन्हीं के नाम से ये नोटिस जारी हो रहे हैं। और जहां जहां से
ये जो चंडी का जो ये चंडात जो मदिरा की दुकान थी, जहां जहां से जो नरेंद्र नागर कोटी ने सामान लिया था, वहां वहां से भी अब जो नोटिस है इन्हें मिल रहे हैं कि जो सामान के पैसे हैं उन्हें दिए जाएं। अब सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर दर्ज होने के बाद आखिर क्या कार्रवाई होती है। और यह बड़ा अजब गजब मामला है कि अगर कैसे किसी साले ने अपने ही जीजा को धोखाधड़ी का शिकार बना दिया। इस पूरी खबर पर हम भी नजर बनाए हुए हैं और हम भी देखते हैं कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। हम भी लगातार इस पूरी खबर पर आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।